दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। बाइबल कहती है एक दिन आया जब परमेश्वर ने देखा पृथ्वी पर बहुत बुराई बढ़ गई है और परमेश्वर ने डिसाइड किया कि वो खत्म करेगा सब। पर आप जानते हो खत्म करने से पहले उसने एक धर्मी परिवार पे अपने आप को प्रकट किया, नोहा। परमेश्वर नूह के पास जाता है और कहता है सब खत्म करने वाला हूं मैं, लेकिन मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है। कभी कभी आपको लगता नहीं है ये सेम हमारे साथ भी हुआ है? सब खत्म होने वाला है, अनुग्रह की दृष्टि हम पर हुई है। वाओ! लेकिन इस चीज में अधिक आनंद नहीं करना चाहिए कि हम पे हुआ है, हमें उन्हें बताना चाहिए कि खुदा आपसे। आप जानते हो गॉस्पेल कैसे शेयर किया जाता है? हाउ टू प्रीच गॉस्पेल। गॉस्पेल जब भी आप लोगों को बता रहे हो ना, सबसे पहले अपनी टेस्टिमनी बताओ। आप कितने बुरे थे, आप कितने खराब थे। कभी कभी कुछ लोग सीधा जाके बोलते हैं यीशु पर विश्वास कर, और लोगों को लगता है हम उनका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। मुझे आज भी याद है, मैं ट्रेन में आमने सामने किसी के बैठा हुआ था और मैंने उनको बोला क्या आप यीशु मसीह को जानते हैं? मेरा बाजू वाला साइड हो गया। मैंने बोला यार मैं क्या सामरी स्त्री है, दूर हो गया तू। बैठा हुआ था, अच्छे से बैठा हुआ था। जैसे मैंने सामने वाले को बताया ब्रदर आप यीशु मसीह को जानते हैं, लोगों को लगता है हम उनका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। अरे मेरे भाइयों मेरी बहनों, याद रखना यीशु धर्म बनाने नहीं आया है। इवन गॉड इज नॉट अ क्रिश्चियन। खुदा खुद भी क्रिश्चियन नहीं है। वो परमेश्वर है, उसने अपने आप को धर्म से अलग रखा है। कितने लोगों ने खुदा का कलाम पढ़ा है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने उन्हें बचाने के लिए क्रिश्चियन धर्म भेजा ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश ना हो। The Bible says उसने बेटा भेजा। He sent a son। जिस प्रचार में सुसमाचार नहीं है वो प्रचार अधूरा है, अधूरा है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मैं एक सिंधी फैमिली से हूं। मैं आज भी दाल चावल खींचा खाता हूं। सिंधी लव्स खींचा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ खींचा? राइस पापड़। हम लोग आज भी कहां जाते हैं, हम अचार खरीदते हैं, हमें पसंद है। हमारा खाना वैसा ही है। इवन आप बिलीव करिए जितने भी लोग यहां बैठे हैं, अब हम अपने पेरेंट्स का ज्यादा ऑनर करते हैं। खुदा ने हमें धर्म नहीं बदला, हमारे खोए हुए संस्कार वापस दिए। अच्छा, कौन सी चीज देख के आपको लग रहा है मैंने धर्म बदला? मैं चलो आपसे पूछना चाहता हूं, जिन भी लोगों में कचरा भरा पड़ा है, इन्होंने धर्म चेंज किया हुआ, इन्होंने धर्म बदल दिया, इनको पैसे मिले, दो पैसे दो, मैं तो लेने के लिए तैयार हूं, दो दो दो। नहीं आप लोग को मिलते हैं, दो किधर से मिलते हैं? ये कहां है मुझे बताओ, ये हेडक्वार्टर है कहां जहां से हम लेने के लिए चाहें? पैसे मिलते। कितने लोग को यहां पर पैसे मिले बताओ? तुम्हारे पैसे बच गए? हाँ बिल्कुल। कितने लोग हैं यहां पर लड़कियों के रिचार्ज कितना करवाते थे अपन? है कोई यहां पर? लेख कोई और? तू तो हाथ उठा, तू तो शराब पीता था। कितने लोग यहां पर शराबी थे? कितने भाई थे यहां शराब पीते थे? चेतन भाई आप किधर हो यार? अच्छा भाव, मैं आपको ही ढूंढ रहा हूं। इतना शराब पीते थे, कितने पैसे बर्बाद होते थे हमारे। बच गए ना वो? बोलो सबको मिला नहीं है, बचा है। प्रभु ने बचाया है। मेरी बहनों कितना मेकअप करते थे आप? सूट भी नहीं करता था, उसके बाद भी करके आते थे। ये रेड, ये पिंक, ये येलो, कैसे लगते थे आप? आपको पता है? 5-5 चेहरे एक ही चेहरे में। खुदा ने कितना पैसा बचाया आपका, धन्यवाद करो। देखो धन्यवाद, तालियां बजा रहे हैं। पैसा मिला, धर्म बदला है हमने। कौन सा धर्म बदला है भाई? मैं सिंधी बोलता हूं, मैं सिंधी मसीह आया, मी पण ख्रिस्ती आए। आए ना? यस। मुझे लोग समझ में नहीं आता कौन सी चीज देखी है उन लोगों ने हम में कि वो लोग कहते हैं कि हमने धर्म बदला। यार कौन सा धर्म बदला है यार? क्या किया है मैंने? वो मुझे बताइए, मैं क्या कर रहा हूं? मुझे यीशु ने कहा है मुझसे बात करने के लिए इंग्लिश सीख पहले, क्योंकि मैं विदेशियों का खुदा हूं। मुझे सिर्फ इंग्लिश आती है। टॉक टू मी इन इंग्लिश। और जब तू सिंधी में प्रार्थना करेगा मुझे समझ में नहीं आता। टॉक टू मी इन इंग्लिश सुराज। अंग्रेज ऐसे ही नाम लेते ना हमारे, सुराज। एक बार मैं एक होटल पे गया, वहां पर कोई तुर्किश लेडी बैठी हुई थी।
गिव मी योर आईडी। मैंने पासपोर्ट दिया। सूरज। मैंने कहा या सूरज। पूरा वाट लगा दिया नाम का। सिंधी में प्रार्थना करते हैं, सिंधी में सुनता है वो। मैं तो बिलीव करता हूं जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा ना, तो जब जीसस मेरे को देखेगा ना, तो पता है मुझे क्या करेगा? अच्छी में वाह को बोलेगा मराठी में, कैसा है तुम्ही? तू इधर आए, मला विश्वास नहीं। अरे हमारा खुदा महान है। वो सारी वेट वो सारी जातियों का खुदा है। आप उसे धर्म में नहीं बांध सकते। ही इज द गॉड ऑफ यूनिवर्स। उसे सब कुछ बनाया है। इब्रानी का लेखक कहता है हर घर को बनाने वाला कोई ना कोई है, पर जिसने सब कुछ बनाया वो परमेश्वर है। ही इज द गॉड ऑफ। उसको धर्म में मत बांधिएगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब आप लोगों से मिलते हैं, शेयर योर टेस्टिमनी, उन्हें बताइए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हमेशा इस बात को याद रखिए, सामरी स्त्री दोपहर में पानी भरने आती थी। क्यों? क्योंकि वो क्रिटिसिज्म से डरती थी। उसे आलोचना से बड़ा डर था। वो सुन नहीं पाती थी कि कोई उसके लिए ये कहे कि ये 5 मर्दों के साथ रह चुकी है, इसलिए वो दोपहर को आती थी। पर आपने देखा, प्रभु यीशु मसीह से मिलने के बाद वो खुद पब्लिक में जाती है और कहती है मैंने एक व्यक्ति देखा और जो कुछ मैंने किया है उसे सब बता दिया। अब वो पब्लिकली बता रही है मैं कौन हूं। आप जानते हो, जब प्रभु आपको टच करते हैं ना, आप अपनी पूरी सेल्फ इमेज का जो आपके अंदर प्यार है ना, आप खो दोगे। कि ये जो डिसेंट बनते हैं ना, नहीं 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 मैंने इतने पाप नहीं किए थे। you know? सब खो दोगे, सबके सामने बताओगे यीशु ने मुझे बचाया है। जीसस सेव माय लाइफ। एक भाई से मैं मिला, मैंने कहा हम सब पापी हैं। मुझे देख रहा था। मैंने कहा क्यों, आप नहीं हो क्या? नहीं मैंने कोई बड़े पाप नहीं किए थे। लोगों को लगता है बैंक लूटना पाप है, खाली बड़े बड़े पाप हैं। याद रखिए, हमारे खुदा के पाक कलाम में लिखा है कोई धर्मी नहीं है, एक भी नहीं। प्रभु अब्राहम भी नहीं। दानियल जिसके बारे में लिखा है कि वो बहुत बहुत बुद्धिमान है। आपको पता है एक बार परमेश्वर शैतान को क्या कहता है शैतान के विषय में? तुझे दानियल से ज्यादा बुद्धि दी थी मैंने, यह जगल में लिखा है। आप में से बहुतों को लगता है सुलेमान जो है वो एक बहुत वाइज किंग है, पर बाइबल बताती है दानियल भी बहुत वाइज था। परमेश्वर एक बार शैतान को कहता है तू दानियल से अधिक बुद्धिमान था। जरा सोचिए, हम सब पापी हैं, लेकिन यीशु के कारण हम धर्मी ठहरे। बिकॉज ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस, मेमने के लहू के कारण हम बचे हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, शेयर द गॉस्पेल। लोगों को बताओ आपकी जिंदगी क्या थी, आप कितने बड़े स्मोकर थे। टेस्टमनी बनाओ, यूट्यूब पे डालो, फेसबुक पे डालो, हर जगह पे डालो। लोगों को बताओ इन दिनों में, शेयर द गॉस्पेल। आपकी एक गवाही बहुतों को बदल सकती है। हालेलुया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, छोटा सा वीडियो बनाओ और अपने अपने वॉल पे शेयर करो कि आप क्या थे, खुदा ने आपको कैसे बदल दिया। हो सकता है आप में से कुछ लोग सोचते होंगे ब्रदर मैं कैसे स्टार्ट करूं? स्टार्ट विद सोशल मीडिया। आप जानते हो, गवाही शेयर करो और अपनी गवाही में बताओ कैसे यीशु ने आपको बचाया, कैसे आपको पता चला कि वो मेरे गुनाहों के लिए मरा, गाड़ा गया और जी उठा। मैं आपको सच कहता हूं, सुसमाचार एक संदेश नहीं है, सुसमाचार एक सिद्धांत नहीं है। बाइबल बताती है सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है। Gospel is not a doctrine. Gospel is not a message. The Bible says gospel is the power of God. विश्वास करने वालों के लिए वो सामर्थ्य है। Amen. Yes. Share the gospel. बाइबल कहती है ये वो दिन थे जब परमेश्वर ने देखा कि पूरी दुनिया बुराई में है और परमेश्वर नोहा के पास आके कहता है नोहा मैं सब खत्म करने वाला हूं, लेकिन मैं तुझे बताना चाहता हूं क्या करना है। खुदा ले एक लकड़ी और अपने तीनों बेटों का इस्तेमाल कर और एक जलयान बना और कुछ समय के बाद मैं जल पर ले आऊंगा। इस बार भी परमेश्वर ने नोहा पे प्रकट किया कि वो सब कुछ खत्म करने वाला है। कितने उदाहरण दूं, इवन मैं आपको एक अमेजिंग एग्जांपल दूं, आपने शायद इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। आप जानते हैं परमेश्वर मूसा को कहता है फिरौन के पास जा, पर परमेश्वर उसको यह भी कहता है वो तेरी नहीं सुनेगा। हैव यू नोटिस्ड? हे मूसा, हां, पहले तो वो जाना ही नहीं चाहता था। बाइबल कहती है चलते 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 उसे एक झाड़ी देखी जो जल रही थी पर खाक नहीं हो रही थी, और वो उसको देखने के लिए आगे गया। अचानक आवाज आया मूसा, हे मूसा। प्रभु की आदत है 2 बार नाम लेने की। हमने बाइबल में कुछ हैबिट्स देखी उसका आदत है 2 बार बुलाने का, ठीक है? सबको पता है, उसको पता है एक बार कोई नहीं सुनता।
सैमुअल, नहीं मैं बेटे को देखा, मार्था, हे मार्था, दो दो बार बुलाता है। शाऊल, हे शाऊल। मैं आने वाले दिनों में ना आपको बहुत सारी हैबिट्स बताऊंगा प्रभु की, कि कैसे खुदा काम करता है। अब परमेश्वर जब वो देखता है कि वो मूसा ऊपर आता है, तब प्रभु से बात करता है, मूसा, मैं तेरे बाप दादाओं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं, और मैंने अपने लोगों की कराहट सुनी है, और अब मैं तुझे भेजता हूं, जा इन्हें छुड़ा के लेके आ। मूसा बोल रहा था, मैं तो जा ही नहीं सकता। आप जानते हो, जो लाठी उसके हाथ में थी, वो लाठी किसकी थी? मूसा की। आप आगे पढ़ के देखो, उस लाठी के लिए लिखा है परमेश्वर की लाठी। अमेजिंग है ना? परमेश्वर ने उसकी लाठी को अपनी लाठी बना दी। इसी लाठी को लेकर वो लाल समुद्र के सामने खड़ा हुआ था। आप जानते हो प्रभु के वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर मूसा से कहता है, जा और मेरे लोगों को छुड़ा के लेकर आ। मूसा पहले पहले कहता है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं बात कर सकता, मैं ना हकलाता हूं, मैं ना बद्दा हूं बात करने का। प्रभु कहता है, तू जा, मैं तेरे मुंह के साथ रहूंगा, मैं तेरी कमजोरियों को प्लेटफॉर्म बनाऊंगा, मैं तेरी कमजोरियों को ऊपर खड़े होकर प्रचार करूंगा। कभी भी न शर्माएं कि आप कुछ बातों में कमजोर हैं, अपनी कमजोरियां खुदा को दीजिए। पौल कहता है, जब मैं निर्बल हूं तब ही मैं सामर्थी हूं। आमीन। हमेशा अपनी निर्बलताओं को प्रभु के साथ दीजिए, और एक चीज को तो हर दिन दीजिए, हर दिन। छोटी सी चीज है, वो आपके बदन में ही है, इसको रोज दो। हर दिन सुबह उठते हो ना, प्रार्थना करो, प्रभु आज जो मैं कहूं वो आपको पसंद आए, आज जो मैं कहूं वो आपकी मर्जी में हो। क्योंकि मैं आपको सच कहता हूं, आप में से बहुत से लोग आगे होने चाहिए थे, आपकी जुबानों ने आपको पिछाड़ दिया। ट्रस्ट मी, विश्वास कीजिए।